गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका इतिहास क्या है। ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व भारत पर मध्य एशिया के आर्यों ने आक्रमण किया। इसके बाद में सेंट्रल एशिया की लड़ाकू जातियों ने आक्रमण किया, तो भारत के हिंदुओं को दक्षिण की तरफ खदेड़ दिया और शेष बचे हिंदुओं को अपना दास बना लिया। तो उस समय दो वर्ग बने, एक आर्य वर्ग और दूसरा दास वर्ग। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा यहां पे कि आर्यों ने भारत में आकर दो महासाहित्य लिखे, एक तो रामायण, दूसरा महाभारत। वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। तो प्रारंभ में दो वर्ग बने, आर्य वर्ग और दास वर्ग। बाद में आर्यों ने अपने में से तीन वर्ग बना लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, और दास वर्ग को शूद्र वर्ग नाम दे दिया और कहानी लिख दी। वेदों के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से मनुस्मृति में भी इस प्रकार का वर्णन है और भारत की जनता को 4 वर्णों में बांट दिया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक कर्म कांडों को करना, धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करना। क्षत्रियों का कार्य क्या था? युद्ध लड़ना,
जनता को अपने वश में रखना। वैश्यों का कार्य क्या था? व्यापार करना। अब यहां आते हैं शूद्र वर्ग पर, तो दो वर्ग देखने को मिलते हैं हमें। एक तो एट्रोसिटी नहीं है, जिनके साथ यानी छुआछूत नहीं है, और एक एट्रोसिटी जिनके साथ छुआछूत है। आज हम देखते हैं भारत में तो ब्राह्मण वर्ग मिलता है, क्षत्रिय वर्ग मिलता है, वैश्य वर्ग मिलता है, अन्य पिछड़ा वर्ग कहां से आ गया? ब्राह्मण की उत्पत्ति तो उन्होंने लिख दी कि ब्रह्मा के मुख से हुई। क्षत्रियों की उत्पत्ति लिख दी उन्होंने, ब्रह्मा की भुजाओं से हुई। वैश्यों के उत्पत्ति के बारे में उन्होंने लिख दिया कि ब्रह्मा की जंघाओं से हुई। तो अन्य पिछड़ा वर्ग कहां से आया? वास्तव में शूद्रों के दो वर्ग थे। एक वे वर्ग जिनके साथ छुआछूत किया जाता था, और एक वे वर्ग जिनके साथ छुआछूत नहीं किया जाता था। तो जिनके साथ छुआछूत नहीं किया जाता था उसमें बाल काटने वाले, नाई, धोबी, किसान, आदि आते हैं। ये शूद्र वर्ग में थे। अब इनको नया नाम दे दिया अन्य पिछड़ा वर्ग। और जैसे चमार, हरिजन, ये जो थे वो थे जिनके साथ छुआछूत किया जाता था। तो वर्ण व्यवस्था में चार वर्णों को बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई। अगर ब्रह्मा से ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों की उत्पत्ति हुई, तो जो चीन में, जापान में, रूस में, मंगोलिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो जनता रह रही है वो कौन से वर्ग की है? क्या वो ब्राह्मण है? क्या क्षत्रिय है? क्या वैश्य है? क्या शूद्र है? ये एक काल्पनिक वर्णन है। हकीकत नहीं। तो वर्ण व्यवस्था जो है भारत के लिए एक अभिशाप है। हमने देखा मुगलों की गुलामी, हमने देखी अंग्रेजों की गुलामी। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के कुछ समय पश्चात वापस वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया गया। क्या जोर दिया जा रहा है? भारत आज कर्जदार हो गया है। विदेशी कर्ज इतना ज्यादा है कि उससे चुकाना बहुत मुश्किल है। अब जो गुलामी आएगी वो सबसे पहले आर्थिक गुलामी आएगी, उसके बाद राजनीतिक गुलामी आएगी, उसके बाद सामाजिक गुलामी आएगी, और उसके बाद धार्मिक गुलामी आएगी। तो ये सच है कि जिस व्यक्ति ने कहा था कि भारत की आजादी 100 वर्ष की नहीं है, ये एक दिन होके रहेगा। तो वर्ण व्यवस्था हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान नहीं है। वर्ण व्यवस्था एक अभिशाप है। वर्ण व्यवस्था में भारत की जनता को 4 वर्गों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा बताइए, बौद्ध धर्म में जो लोग हैं क्या वो ब्राह्मण है? क्या क्षत्रिय है? क्या वैश्य है? क्या शूद्र है?
नहीं बता सकते तो ये एक अभिशाप है, वरदान नहीं। तो यह थी जानकारी वर्ण व्यवस्था के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरा कहना है मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।